हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5th है। आज उसको हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो क्या लिखा हुआ है अच्छे से मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन की, इसके बाद यहाँ पर हम फिर प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ओके, सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। क्या करना है आपको, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, हमने पैटर्न को देखा था, है ना, कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिलअप टाइप जो क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट किया था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमको 5th क्वेश्चन में भी करना है। यहाँ पे भी हमको देखना है कि जो पैटर्न यहाँ बन रहा है वो किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, उसी को हमको यहाँ पे कंटिन्यू रख करके फिर सोल्व करना है। ओके, सो पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, अब हम देखते हैं 11, है ना। अब 11 का स्क्वायर दिया हुआ है जो कि कितना है होता है 121, हमें पता ही है ना। तो यहाँ 121 लिखा हुआ है और 101 का स्क्वायर सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो 121 कब आ रहा है, जब 11 का स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे 11। अब 101 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 10,201, मतलब जो सेंटर में 2 है ना, वो तो यहाँ पे आ रहा है, सेम है ना। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो 1 है वो भी हमारे यहाँ सेम आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 कैसा आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 0 दिया था ना। यहाँ पे 0 आने की वजह से हमारा सेंटर में कितना आ गया 0, यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ ही नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे भी आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पर भी 0, तो सेम ऐसे ही पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है आपको 10101। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने 4th में किया था कंप्लीट, है ना, उस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, वहाँ पे था आपका 1001, है ना, इस टाइप से था 1001 10001 था। तो हमने क्या किया था कि ये जो 40 थे उनको यहाँ पे हमने लिखे हुए थे इन दोनों के बीच में, है ना, 1 2 3 4 ऐसे, है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको 1 दिया हुआ है, यहाँ 0 नहीं दिया, 1 दिया है। तो 1 दिया है तो पैटर्न में भी थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आएगा, और वो चेंजेस ये है कि अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये किस बेस पे आ रहा है, ये हम देख सकते हैं कि ये जो 1 है ना, 1 कितने टाइम्स दिए हैं हमें 1 2 3, 3 बार हमारे कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सेंटर पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कितने टाइम्स आ रहा था, सॉरी 1 कितने टाइम्स आ रहा था यहाँ पर 2 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ कितनी बार था, यहाँ पे भी 2 बार था, तो हमने यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे कितने 1 है 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेंटर में कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। सेंटर में 4 लिखने के बाद में यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद मतलब 4 से पहले हमारा कौन सा नंबर आता है 3 आता है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 0 लिखना है, फिर यहाँ पे मतलब ऑपोजिट काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, 3 के बाद 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1, है ना। ऐसे इसी तरीके से हम यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। 3 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, आया समझ। फिर लास्ट में कितना लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा हम कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से अब यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको राइट हैंड साइड का नंबर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है सेंटर पर 5। अभी हमारा यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम्स यहाँ पर हमको 1 लिखना होगा, है ना। तो अब हम 1 1 1 तो लिख नहीं सकते, वो तो हमारा पैटर्न है ही नहीं। हमें क्या करना होगा 1 0 1, ठीक है। कितने 2 हो गए, कितने 1 होगा यहाँ पे 2, फिर 0 1 करेंगे तो कितने 3 1 हो गए, मतलब 1 2 3, ठीक है। 3 बार हमारे 1 हो गए, फिर यहाँ पर हमारा 4 और ये 5, ठीक है। तो ये इससे हमारा ये पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो देन यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, ठीक है।